नमस्कार डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर विशाल गौतम और मैं हूं एक हैंड सर्जन। आज मैं आपको कोई हैंड सर्जरी के बारे में कोई बड़ा टॉपिक डिस्कस करने नहीं आया, बल्कि एक बहुत ही कॉमन मिथ को बस्ट करने आया। एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, कई बार लोग मुझसे पूछते हैं, आप बोलते हैं आप हैं हैंड सर्जन है, हैंड सर्जन है, क्या होता है एक हैंड सर्जन। आज मैं इसी टॉपिक पर बात करूँगा, हु इज़ अ हैंड सर्जन और कैसे हम डिफरेंट हैं एक जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन और एक जनरल प्लास्टिक सर्जन। तो बेसिकली हैंड सर्जरी की एक नोशन है कि हैंड सर्जरी का मतलब है कि हाथ में लगे छोटे मोटे कट्स, छोटी मोटी वुंड्स का इलाज करना, और ये एक ऑर्थोपेडिक या प्लास्टिक सर्जरी की साइड ब्रांच है, जो कि बिल्कुल गलत है। हैंड सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट आपके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स आते हैं जो कि आपके हाथ को काम करने में हेल्प करते हैं। तो इट इज़ लाइक जैसे कि आप बात करें कि एक फ़ैन चलता है, फ़ैन चलने के लिए आपके ट्रांसफार्मर से बिजली आएगी, वो बिजली आपकी वायर से होते होते फ़ैन में जाएगी, फिर वो फ़ैन के एक्सल को घुमाएगी एंड फिर आपका फ़ैन चलेगा। उसी प्रकार से जब आपके हाथ को कोई भी मूवमेंट करनी है तो आपका ब्रेन सिग्नल देता है, वो नर्व से जाता है, नर्व से होते होते वो आपके टेंडन्स को मूव करता है, टेंडन से वो आपकी पर्टिकुलरली बोन की मूवमेंट करता है एंड देन यू डू अ पर्टिकुलर मूवमेंट। उसी के साथ ये नर्व्स आपको छूने की सेंसेशन का भी काम देती है। तो इसी प्रकार से हैंड सर्जरी ये पूरे प्रोसेस को एकजुट होकर कंप्लीट करता है। एक हैंड सर्जन आपकी नेक से आने वाली नर्व्स, जो कि आपके कंधे, एल्बो, रिस्ट और आपकी फिंगर्स को मूवमेंट में और सेंसेशन देने में प्रोवाइड करती है, उनकी इंजरी से लेके आपकी हैंड की कॉम्प्लेक्स इंजरीज, फ्रैक्चर्स जैसे कि जॉइंट का डिसलोकेशन हो जाना, उनका ट्रीटमेंट करता है। इतना ही नहीं, अगर आपके अपर लिम्ब में किसी प्रकार का स्किन डिफेक्ट आ गया, बर्न इंजरी आ गई, या आपकी कोई बचपन में कि जेनाइटल हैंड डिफॉर्मिटी आ गई, तो ये हर चीज़ आपकी हैंड सर्जरी के अंदर आती है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी जहाँ एक नॉर्मली जॉइंट्स, आर्थराइटिस, बड़े बड़े जॉइंट हड्डियों की तकलीफ़ें इनमें डील करती है, और प्लास्टिक सर्जरी जहाँ पे आप रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरीज, कॉस्मेटिक सर्जरीज, स्किन फ्लैप्स देखते हैं, वहीं पे हैंड सर्जरी इन दोनों का बेसिकली कॉम्बिनेशन होता है। जहाँ हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हैंड सर्जन एक अलग डिग्री लेकर आता है। ये नॉर्मली एक ऑर्थोपेडिक सर्जन या प्लास्टिक सर्जन ही होते हैं जो कि डेडिकेटेडली या तो इस फील्ड में ट्रेनिंग लेकर आए हुए हैं। मतलब आफ्टर कंप्लीटिंग देयर ऑर्थोपेडिक सर्जरी और प्लास्टिक सर्जरी, नाउ दे आर फुली फोकस्ड ऑन हैंड सर्जरी, फॉर विच उन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग ली है इन द फॉर्म ऑफ अ फेलोशिप और एन MCH डिग्री, या वो काफ़ी लंबे समय से इसी ब्रांच में है। नाउ दे विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि दे नो एवरीथिंग अबाउट इट विद देयर हार्ड वर्क एंड देयर स्टडी। तो हैंड सर्जरी बाकी चीज़ों से कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि आप देखेंगे, अगर आप बाकी जॉइंट्स की बात करें, उसमें आपके जो मेजर बड़े बड़े जॉइंट हैं उनका बेसिक फंक्शन है आपकी मोबिलिटी प्रोवाइड करना। बट जस्ट इमेजिन आप अपने हाथ के बिना क्या काम कर सकते हैं? प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं है। खाने से लेकर, नहाने से लेकर, उठने से लेकर, किसी को अपना इमोशन एक्सप्रेशन करने में भी, लाइक यू आर एंग्री, यू आर सैड, यू आर क्राइंग, यू आर शाउटिंग, योर हैंड्स आर एवरीवेयर। तो हाथ एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इट कैन परफॉर्म वेरी माइन्यूट मूवमेंट्स एंड वेरी मेजर मूवमेंट्स ऑल्सो, लाइक बॉक्सिंग। तो ये सब कुछ करने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिस्टम इन्वॉल्व होता है, जो कि एक हैंड सर्जन एक नॉर्मल सर्जन से अच्छा समझता है। अब अगर हम बोलें कि क्या ऑर्थोपेडिक सर्जन या प्लास्टिक सर्जन ये सर्जरीज नहीं कर सकते? डेफिनेटली कर सकते हैं। बट एक सिंपल एग्जांपल, क्या आप तेंदुलकर से फास्ट बॉलिंग सीख सकते हैं? नहीं ना। तेंदुलकर आपको बैटिंग अच्छी सिखा सकता है, उसी प्रकार से एक ऑर्थोपेडिक सर्जन आपको बोन्स के बारे में बहुत अच्छा बता सकता है, एक प्लास्टिक सर्जन आपको रिकन्स्ट्रक्शन या कॉस्मेटिक के बारे में बहुत अच्छा बता सकता है। पर एक हैंड सर्जन जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, वो आपको सिर्फ और सिर्फ हैंड इंजरीज के बारे में बताएगा। और ये बहुत कॉमन है। इनफैक्ट आई वुड नॉट से मैक्सिमम इंडियन पीपल इग्नोर देयर हैंड इंजरीज कि ये कुछ नहीं है। एंड जिनको हैंड इंजरीज हुई हैं, दे कैन मार्क माई वर्ड्स एंड दे विल एग्री विद मी ऑन दिस कि मोस्ट ऑफ द टाइम उनको ये सुनने को मिलता है कि अब ये उंगली नहीं मुड़ सकती, अब ये स्टिफ हो गई है, अब आपको इसके साथ जीना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है। थिंग इज, अगर आप सही समय पर इलाज कराएं तो इस हर हैंड इंजरी का इलाज इतना संभव है कि आप अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ में वापस जा सकें। तो इस टॉपिक से ध्यान रखें, हैंड इंजरीज आर नॉट मियर स्टिचेस। हैंड इंजरी इज अ कॉम्प्लेक्स ब्रांच जो आपकी पूरे के पूरे हैंड का ध्यान रखती है। So you should also take care of your hand. Thank you.